क्या हाल है आपका? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज इस वीडियो में हम जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, यूनिट डिजिट और 10th डिजिट किसी भी मल्टीप्लाई में क्या आएगा। और ज़्यादा देर का वीडियो नहीं है, केवल 10 मिनट में आप समझ पाएंगे दोनों कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छे ढंग से। तो सबसे पहले देखें, अगर क्वेश्चन आपके सामने है कि मल्टीप्लाई का केवल आंसर है मेरे पास, अगर मैंने क्वेश्चन लिखा है जैसे मानो 2 3 4 मल्टीप्लाई 5 2 1 मल्टीप्लाई 7 2 4 मल्टीप्लाई 6 3 5, मतलब कुछ भी संख्या है, तो आपको केवल क्या करना है, हम बेसिक से एडवांस की तरफ चलेंगे। पहले बेसिक स्टार्ट कर रहे हैं। पहले सबका यूनिट डिजिट लेना है। यहाँ पे इसका यूनिट डिजिट कितना हो गया, 1 4 5, तो ये हो गया 1 4 और 5। अब आप इनकी मल्टीप्लाई करें, 5 4 जा 20। अब क्योंकि 20 में 0 आ गया तो यूनिट डिजिट 0 है, बाकी मल्टीप्लाई करें या ना करें, तो ये हो गया इसका यूनिट डिजिट। और अगर मानो यहां पे 5 की बजाय कोई और संख्या आ जाती, अब यहां पे देखें कि अगर मैं 6 की मल्टीप्लाई करता हूं यहां पे, तो आप सबको मल्टीप्लाई करो, 6 चौक 24, 24 चौक 96, तो यहां पे यूनिट डिजिट कितनी होगी भाई, यूनिट डिजिट 6। तो एक बेसिक सा क्वेश्चन पढ़ा हमने जिसमें यूनिट डिजिट ऐसे निकालते हैं। दूसरा फैक्टोरियल का क्वेश्चन है। जब फैक्टोरियल आप करते हैं, जैसे मैं इसका फैक्टोरियल करूं तो 4 3 2 1, आप इसका आंसर निकाल सकते हैं डायरेक्टली। क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6, 6 4 जा 24, यूनिट डिजिट कितनी होगी, 4। लेकिन जब जैसे ही आप 6 का करेंगे, आप कॉन्सेप्ट समझते जाएं, 4 3 2 और 1। यहां पे जब मैं 5 की मल्टीप्लाई 2 से, देखो इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट क्या आएगी, 0। अब आपने समझा। अब मैं चाहे यहां पे कुछ भी लिख दूं, फैक्टोरियल 7 3 2 1 5 का फैक्टोरियल, तो जब भी 5 या 5 से ज्यादा बड़ी संख्या चली जाएगी, फिर आते हैं 6 में, आते हैं 7 8, 5 के बाद जो भी संख्या होगी उसका फैक्टोरियल क्या होगा, उसका यूनिट डिजिट 0। तो आपने फैक्टोरियल को समझ लिया। तीसरा, अब पावर बेस पे आते हैं। अगर जिन भी संख्याओं के यूनिट डिजिट अगर 0 1 5 6 है, तो उसका पावर चाहे कितनी हो, जैसे मैं लिख लेता हूं 6 5 3 1, और उसकी पावर लिख देता हूं मैं 1 5 2 3, जो भी। तो यहां पे यूनिट डिजिट चेक करें आप, कितनी है यूनिट डिजिट, 1। अगर मैंने लिख दिया 3 1 5, इसकी पावर 7 2 5, तो यूनिट डिजिट कितना है, 5। उसके बाद 3 2 0 5 0, उसकी पावर लिख दी मैंने 7 2 1, यहां पे यूनिट डिजिट कितना है, 0। और लास्ट का 6, जैसे मान लो लिख लेते हैं हम, उसकी पावर 7 1 3 2 4, तो यहां पे यूनिट डिजिट 6। अगर आपको यूनिट डिजिट में मिलता है लास्ट में 1506, तो उसकी पावर चाहे कुछ भी हो, उसका यूनिट डिजिट वही रहेगा। जैसे इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 1, इसका यूनिट डिजिट 5, इसका 6 और इसका 0। तो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा, जब किसी भी संख्या में यूनिट डिजिट क्या आ रहा है, 0 1 5 6, और उसकी पावर चाहे कुछ भी हो, आपको हमेशा वही उसका यूनिट डिजिट लिखना है। किसमें, केवल 0 1 5 6। दूसरा कॉन्सेप्ट देखते हैं अब। जैसे मैं लिख दिया 3 7 4 और उसकी पावर है 2 1 3, तो जिन क्वेश्चनों में अगर यूनिट डिजिट 4 है और पावर ओड में है, पावर देखें ओड में है, तो ओड होगा तो हमेशा यूनिट डिजिट कितना आएगा, 4 ही आएगा। इसका मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 3 4 3 2 4, उसकी पावर 1 3 7, तब भी मेरा आंसर यूनिट डिजिट कितना आएगा, 4। लेकिन अगर पावर इवन में आ जाती है, जैसे मैं यहां पे लिख देता हूं 7 2 4 की पावर 1 7 4, तब मेरा इसका यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा भाई, 6। तो आपने समझा यहां पे यूनिट इवन और ओड, वो भी किसका, 4 का। अब किसका करते हैं, 9 का देखते हैं। 9 में अगर इवन डिजिट, इवन पावर इवन है, पावर बेस कर रहे हैं हम, तो यहां पे आएगा, जैसे मैं लिख देता हूं 3 9 पावर 7 2 0, तो इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा भाई,
इसका यूनिट डिजिट हो जाएगा 1, और अगर ये हो गया 399 की पावर 171, तो यहां पे यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 9। तो आपने पढ़ा 4 और 9 का, उससे पहले पढ़ा था आपने 0, 1, 5 और 6। अब हम करते हैं बाकी दो जो डिजिट बच गए वो। अब इनकी यूनिट डिजिट क्या होंगी देखें आप ध्यान से। अगर इसका रिमाइंडर, जब मैं इसकी पावर को डिवाइड करूंगा, इन सभी की पावर को किससे, 4 से डिवाइड करना है मुझे। जैसे मान लो लिख दिया 272 की पावर 49, दूसरा 2757 की पावर 36, 278 पावर 74, और लास्ट का 23373। किसी का भी आंसर लिख लिया मुझे, क्योंकि मुझे यूनिट डिजिट चेक करनी है, सबकी देखने हैं, उसकी पावर 70। तो आपको करना क्या है, इन सबको 4 से डिवाइड करना है, और 4 से डिवाइड करने के बाद जब मेरा रिमाइंडर जो बचेगा, जैसे यहां पे अगर मेरा रिमाइंडर 1 बचता है तो उसका आंसर होगा यूनिट डिजिट 2, और रिमाइंडर 2 बचता है तो इसका कितना हो जाएगा 4, 3 बचता है तो कितना हो जाएगा 8, और 4 बचता है मेरे पास 6। यूनिट डिजिट की बात कर रहा हूं मैं 2 की। ऐसे 7 का करेंगे तो 7 की पावर 1 में तो आपको पता ही है 7 रहेगा, लेकिन अगर 7 की 2 है तो 9 यूनिट डिजिट, 7 की 3 है तो कितना हो जाएगा 243, मतलब यूनिट डिजिट 3। अब 7 की पावर 4 कितना, यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 1। समझ रहे हैं आप किस तरह क्वेश्चन करना में। यहां पे पावर 1, 2, 3 और 4 पे है, ये पावर बेस है। अब इसको एक बार समझते हैं। जैसे मैंने इसको सोल्व करना है, 272 की पावर 49, मैंने जब इसको 4 से डिवाइड किया, 272 की पावर कितना हो गया 48, मतलब मैं इसको लिखूंगा 4 होल पावर 4, और उसको 48 लिख सकते हैं, नहीं 48 नहीं 12, तो 12 4 जब 48 हो गया, और बच गया मेरे पास 2 की पावर, क्योंकि मैं यहां पे इनको तो हटा ही देता हूं, बच गया मेरे पास पावर 1, तो इसका यूनिट डिजिट कितना आ गया मेरे पास 2, और यहां पे 2 की पावर 4 का यूनिट डिजिट कितना आता है मेरे पास, देखिए आपको पता है 2 की पावर 4 कितना रहेगा 6, तो उसका ही कितना हो जाएगा 6, तो 6 2 जा कितना हो गया 12, तो यूनिट डिजिट कितनी होगी मेरे पास 2। तो आपको ऐसे ही सोल्व करना है। जैसे 8 का कितना हो जाएगा 8, फिर यूनिट डिजिट 4, फिर 2, ऐसे आप सोल्व करेंगे। 3 का कितना हो जाएगा 3, 9, 7, 1। पावर सेपरेट करनी है, जैसे ये है पावर 4 चौक 16, तो लिखेंगे 2 3 3 7 3, उसकी पावर कितनी होगी 16, और 3, मुझे लास्ट की डिजिट चेक करनी है, बाकी लिखें ना लिखें, और 3 की पावर 1, और 3 की पावर 4 को मैं क्या लिख सकता हूं 4 लिख सकता हूं, तो 3 की पावर 4 का कितना आता है, देखिए यहाँ पे 1, तो यहाँ पे तो यूनिट डिजिट कितना हो गया 1, और इसकी वैल्यू 3 की 1 कितना हो गया 3, तो मेरा आंसर हो गया 3। ये आपने बेसिक सा पढ़ा। 10 डिजिट निकालना है ना, तो उन क्वेश्चनों में आप हमेशा ये देखें 100 से डिवाइड करके देखें। देखिए अगर मैं इसको 100 से डिवाइड करता हूं 100 से, तो मेरे पास रिमाइंडर कितना बचेगा 12। अच्छा, यहां पे अभी देखें, इसको मैं डिवाइड करूंगा तो 98 आएगा, 98 लिखूंगा तो मल्टीप्लाई ज्यादा हो जाएगी। तो आप क्या करें, अगर बड़ी संख्या है तो आप यहां पे 100 से कितने कम है, मतलब 2 कम है, तो मैं माइनस के 2 लिखूंगा। अगर मैं ऐड 2 कर देता तो पूरा डिवाइड हो जाता, इसका मतलब -2। यहां पे कितने कम है -3। अब आप मल्टीप्लाई करके देखें, 3 2 जा 6, और 6 12 जा 72, और आंसर किस में आ गया प्लस में। पहली बात तो आपको आंसर क्या लेके आना है प्लस में, और अगर प्लस में आ जाता है तो वही आपके क्या होंगे यूनिट और 10 डिजिट। ये तो यूनिट हो गया, ये 10 डिजिट हो गया। समझ में आया आपको बिल्कुल। दूसरा देखते हैं, अगर अब की बार मैं इसको लिख लेता हूं 643 और इसको 725। अब देखें यहां पे, इसमें 100 से डिवाइड करेंगे तो एक्स्ट्रा क्या बचेगा 12, इसमें 43, इसमें 25।
अब ऐसे में यहां पे देखिए छोटी संख्या नहीं है, तो आप क्या करें, आप मल्टीप्लाई करें। 25 की 12 से करेंगे तो 50, 300, और ये मल्टीप्लाई करना है मुझे 43 से, तो इसका आंसर कितना होगा 20, क्योंकि यूनिट डिजिट और 10 डिजिट दोनों क्या हो गई 0। तो समझ में आया आपको। तीसरा कॉन्सेप्ट समझते हैं। चलो जब नेगेटिव आता है तब कैसे होगा। अगर मैं इस क्वेश्चन को यहां पे 798, 510 और 610 की बजाय मैं और कुछ लिख देता हूं, और 613, जब इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो देखो यहां पे 2 कम करना है ना, तो माइनस के 2 लिख ले लूंगा। मतलब इसमें 12 एक्स्ट्रा है, इसमें 13 एक्स्ट्रा है, और जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा। यहां पे माइनस करके देखे 13 और 3 2 कितने हो गए 6, 13 2 26, 26 की 12 से मल्टीप्लाई करते हैं कितने हो गए 12 6 72, इसका यूनिट डिजिट 2, और 12 2 24 और 7 24 और 7 31, और माइनस किस में, आंसर किस में है, माइनस में है। तो आपको यूनिट डिजिट चेक करनी है, इसकी कितनी है 12 है ना, तो आपको हमेशा 100 में से माइनस कर देना है 12, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 88। आंसर क्या लेके आना है आपको, प्लस में लेके आना है। अगर केवल ही यूनिट डिजिट 2 आती, नहीं इसकी 2 डिजिट आती, तो आप डायरेक्टली क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। अगर 2 से ज्यादा है तो आपको तब भी क्या, मानो यहां पे ऐसे आ जाता, तब भी आपको तो डिजिट 2 ही लेनी है, माइनस करेंगे वही क्या होगा यूनिट, और ये 10 डिजिट। अब देखें इन क्वेश्चनों में हमें क्या निकालना है, 10 डिजिट क्या होगी। यूनिट डिजिट तो आ ही जाएगी, 10 डिजिट निकालना है। तो सबसे पहले आप क्या देखेंगे, सबसे पहले अगर इस टाइप में लास्ट में यूनिट डिजिट 1 है तो उसका यूनिट डिजिट भी कितना आएगा भाई 1 ही आएगा। उसके बाद क्या करना है आपको, जो पावर में यूनिट डिजिट है ना, जो पावर में है उसको 10 से मल्टीप्लाई करना है। 4 3 जा कितने हो गए 12। अब मेरे पास यूनिट डिजिट हो गई 1 और 10 डिजिट क्या हो गई 2। आया आपको समझ में। फिर से देखते हैं, अगर आपके पास लास्ट में किसी भी संख्या का पावर दे रखी है और उसमें लास्ट डिजिट क्या है 1 है, तो 1 को तो यूं क्यों लिखना है, उसके बाद जो यूनिट डिजिट है पावर की उसको मल्टीप्लाई है सेकंड डिजिट जो संख्या की है, जैसे लिखते हैं फिर से 437। तो यहां पे यूनिट डिजिट तो क्या हो जाएगा 1, और 7 की मल्टीप्लाई मुझे किससे करनी होगी, 7 7 49, तब मेरे पास ये हो गए 2 डिजिट, ये यूनिट डिजिट और ये 10th डिजिट। अब मैं समझ रहा हूं आपको समझ में आया होगा। लेकिन अब बाकी संख्याओं का कैसे करेंगे, अब उनका भी कॉन्सेप्ट एक से ही चलते हैं, देखते हैं। अब देखें बाकी संख्याओं का आप एक कैसे बना सकते हैं। जैसे मैं लिख सकता हूं 3 से पावर किसी न किसी तरह घुमाकर 1 बनाया जा सकता है, 7 से 1 बनाया जा सकता है भाई, 3 से 7 से 1 से 1 ने तो आपने पढ़ ही लिया, 1 से तो 1 बन ही जाएगा, और 9 से। अब वो कैसे बनता है वो देखें। देखिए 3 की पावर 1 का मतलब कितना होता है 3, वो आपको पता है, 2 9, 3 की 3 कितना हो गया 27, यूनिट डिजिट चेक कर रहे हैं बस सब में, और 3 की पावर 4 कितना हो गया 81, तो इसमें यूनिट डिजिट बन गया 1। ऐसे ही 7 में 7 की पावर 2 का मतलब 49, 7 की पावर 3 का मतलब 343, और 7 की पावर 4 का मतलब, इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 3 21, 7 4 28, और 2 30, 7 3 21, और 2 7 4 28, 7 3 21, 3 24। तो देखें इसमें भी यूनिट डिजिट कितना आ गया 1, 8 में भी 3 में भी आ गया था, 1 में तो आपको पता ही है 1 में तो 1 ही रहेगा चाहे उसकी पावर कुछ भी हो, और लास्ट का था 9, तो 9 की पावर 1 करेंगे उसका कितना आएगा 9, 9 की पावर 2 में कितना हो जाएगा 81, फिर में 1 आ गया। तो अगर मैं किस किस का 1 का
3 का, 9 का और 7 का उसकी पावर करता हूं तो मेरे पास उसका यूनिट डिजिट 1 आ जाता है। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे देखें। अगर मैंने लिख दिया 7, उसकी पावर है 1 4 3 2, ठीक है। अब मुझे इसकी पावर 1 कितनी करनी है, यूनिट डिजिट 1 करने के लिए मुझे कितना चाहिए पावर, देखिए कब होती है यूनिट डिजिट 1, 7 की 4 पे। तो मुझे यहां पे क्या करना पड़ेगा, मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करता हूं, देखते हैं क्या इसका आंसर 1 में लेके आते हैं कितना हो जाता है, और उससे डिवाइड करके देखते हैं कितने हो जाएंगे। देखिए यहां पे 4 से डिवाइड करो पावर को, 14 32 को 4 से 3 12, 2 4 5 20, 3 और फिर 2 4 8 32, ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया। तो मैं इसको लिख सकता हूं 3 5 8, आपने ऐसे लिखा। अब यहां पे क्योंकि 7 की पावर 4 कितना होता है 2 4 0 1, उसकी पावर कितनी होगी 3 5 8। अब क्या करना है आपको, 1 तो यूं की यूनिट डिजिट आपको पता है, अब इस यूनिट डिजिट को 10 डिजिट से मल्टीप्लाई करना है। 0 को 8 से करेंगे तो मल्टीप्लाई कितना आएगा 0, तो आपके पास ये तो हो गई यूनिट डिजिट और ये होगी 10th। फिर से देखते हैं, अगर हो सकता है आपको थोड़ा सा कम समझ में आया हो। आपकी बार क्वेश्चन है 2 3 5 3, उसकी पावर 174 और हमें निकालना है 10 डिजिट निकालना है। तो आपको ये रूल पता है 7 1 9 और 3 का हमने बताया था। अब आप क्या करेंगे, यहां पे 1 देखो कब बनता है 3 की पावर 4, मुझे यूनिट डिजिट लेना है यहां पे 3 की पावर 4। अब मुझे 4 से डिवाइड करना है 174, इसी तरह से 174 को 4 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, रिमाइंडर बच गया 2। अब मैं इसको लिख सकता हूं 43 जो क्वोशेंट था वो, और अलग से 3 पावर 2 और वो मल्टीप्लाई। अब इसको आप क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 4, मैं लिख सकता हूं 81, उसकी पावर 4 3 और मल्टीप्लाई 3 पावर 2। अब ध्यान से देखें क्योंकि 1 यूनिट डिजिट आ गया, फिर आपको वही रूल करना है, 1 तो यू क्यों, और यूनिट डिजिट की आपको 10 से मल्टीप्लाई करनी है, 3 8 जा 24। आपके पास क्या आ गया 4 आ गया। अब आपको क्या करना है, जो एक्स्ट्रा बचा हुआ है यहां पे 3 की पावर 2 का मतलब मैं 9 लिख सकता हूं, मल्टीप्लाई करो 9 1 जा 9 और 9 4 जा 36। तो मेरे पास यूनिट डिजिट क्या आई भाई 9 और 10 डिजिट क्या होगी 6। अब आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा किस किस में, 1 7 3 और 9। आपको उसी तरह कन्वर्ट करना है सबको और फिर सॉल्व करना है। अब देखें आप, यूनिट डिजिट अगर 5 है तो उसका 10 डिजिट क्या होगा, जब मैं इसकी मल्टीप्लाई करता हूं पावर की, तो हमेशा आपको क्या देखेंगे, जैसे 5 की पावर 1 का मतलब क्या हो गया 5, 5 की पावर 2 को क्या लिख सकता हूं मैं 25, 5 की पावर 3 को क्या लिख सकते हैं 125, 5 की पावर 4 को क्या लिख सकते हैं 625। तो केवल अगर पावर 1 है तब तो 5 ही आएगा, और जैसे पावर बढ़ रही है लगातार यूनिट और 10 डिजिट क्या आ रही है भाई 25 आ रही है। तो पावर चाहे कितनी भी हो एक से बड़ी, सब में यूनिट और 10 क्या आएगा 25। तो 10 डिजिट क्या होगा 2 और यूनिट डिजिट कितना होगा 5। आपको 5 का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा। तो अगर तीसरा रूल है, अगर लास्ट में किसी संख्या के डिजिट 24 है और उसका पावर करते हैं, तो अगर इवन पावर है तो यहां पे मेरे पास यूनिट और 10 डिजिट क्या आएंगे 7 और 6। ये 7 10 डिजिट हो गया, यूनिट डिजिट होगा 6। और अगर ओड है तो मेरे पास कितना आएगा 24। अब इस रूल से आपको याद रखना है, चाहे मैं कुछ भी लिखूं यहां पे, उसकी पावर ऐसे लिख दी मैंने। अगर पावर देखो इवन है तो इवन में आंसर क्या आएगा इसका 76,
और अगर मैंने लिख दिया उसकी पावर ओड, तब इसका आंसर कितना आएगा 24। अब आपको ये कॉन्सेप्ट याद रखना है, क्योंकि हम इससे केवल इसका नहीं, 2 का भी, 4 का और 8 का ये रूल लगाएंगे इन्हीं के बेसिस पे। अब देखें 2 की पावर 1 कितना है, 2 है, तो मुझे क्या लेके आना है, लास्ट में 24 लेके आना है। तो 2 की पावर 10 कितना होता है, 1024। ऐसे ही 4 की पावर कितने पे होता है, 1024, वो चेक कर सकते हैं आप। 4 की पावर 4 कितना होता है, 24। 2 की पावर 10, 4 की पावर कितने पर, 5, और 8 की पावर 4 पर भी 1024 मिलता है। तो अब इन क्वेश्चनों को कैसे करेंगे, अगर मैंने लिख दिया 2, 2, 4, 6 और लास्ट में लिख दिया मुझे 4। अब मुझे इसको सोल्व करना है और इसकी पावर लिख दी मुझे 177। तो आप 177 लिखनी है और उसके बाद आपको 4 को क्या कन्वर्ट करना है 1024 में। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 4 की पावर 5। अब ध्यान से देखें, अगर 5 पावर अंदर है तो मैं इसको 5 से डिवाइड करता हूं, देखें 35 आ जाएगा बाहर, 5 5 25, 5 3 15 2 17, तो कितने हो गए 175। और फिर मैं 4 की पावर कितनी लिखूंगा, 2 पावर और लिखूंगा। समझ रहे हो आप किस तरह को लिया मैंने, यहां पे मैंने 5 की पावर से डिवाइड किया, 5 से डिवाइड किया, 5 3 15, 5 5 25। इसका आंसर कितना हो जाएगा 1024, और उसकी पावर कितनी होगी मेरे पास 35, और मल्टीप्लाई 4 पावर 2। अब देखें, क्योंकि आपको पता है अगर पावर इवन या ओड में हो तो आंसर क्या आएगा। अब हमें पता है अगर पावर 24 एंड में है, पावर इवन है तो 76, पावर ओड है तो 24। तो मैं इसको लिख सकता हूं 24, और इसका आंसर कितना होगा 16। अब आप इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 16 4 जा 64, पावर 6, 16 2 जा 32 और 6 38। तो मेरे पास यूनिट डिजिट कितने आ गए भाई 4, और 10 डिजिट कितना हो गया 8। आपको केवल फिर से समझ ले, नहीं समझ में आया, क्योंकि मुझे यहां पे लास्ट में 24 बनाना है और आपको रूल क्या पता है, 2, 4 और 8 को मुझे कैसे करना है। तो 4 की पावर 5 कितना होता है 1024। मैंने 5 पावर अंदर लिखा और फिर 5 से डिवाइड किया इसको, 177 को 5 से डिवाइड किया, 5 3 जा, फिर बचे 5 5 जा 25, रिमाइंडर 2 था तो इसलिए मैंने 2 को अलग पावर लिख दिया। अब इसको लिख सकता हूं मैं 1024, और 1024 आपको लास्ट का पता है रूल, इस तरह से लिखना है।